श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। भोजन वसन हेत घर डोलत, केते उमिष्ट और कटु बोलत। यही विधि केतिक बरस गमाया, निज आधार कीन्हो गुरु राया। भोजन और वस्त्र के लिए घर घर भीख मांगता फिरता था। मुझे भिखारी के रूप में देखकर कोई प्रिय वचन सुनाता तो कोई कठोर वचन बोलता। इस प्रकार मेरे कितने वर्ष व्यर्थ ही बीत गए थे। आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, अर्थात स्वावलंबी बनाया। तीरथ धाम कंद्रन माही, वन सरिता गिरी भर मत जाही। जटा भस्म तन हेम गलावत, आगी बारी पुनि ताप लगावत। कितने लोग ब्रह्म दर्शनार्थ तीर्थों में, धामों में, गुफाओं में, जंगलों में, नदी तटों में और पहाड़ों में जा जाकर भटकते हैं। कोई सिर पर जटा रखते हैं तो कोई तन पर भस्म मलते हैं, कोई बर्फ में शरीर को गलाते हैं तो कोई पावक प्रज्वलित कर देह को तपाते हैं। को प्रलंब भुज ऊर्ध्व करंता, कोई नीचे करी मंत्र पढ़ंता। कोई रह ठार दिवस निशिवाई, को पौढ़े कंटक पहुँच जाई। कोई अपनी विशाल भुजा को ऊपर करके रखता, अर्थात ऊर्ध्व बाहु कहलाता, तो कोई नीचे करके मंत्रोच्चारण करता, अर्थात अधो बाहु कहलाता। कोई दिन रात खड़ा ही रहता, अर्थात खड़ेश्वरी बाबा कहलाता, तो कोई जाकर कांटों पर ही लेटा रहता। यही विधि बहुतन जन्म गवाने, पूरन संत मंत बिनु जाने। आप कृपा सब भरम नशाया, निज घट महु आत्म दर्शाया। इस तरह बहुत से लोगों ने पूर्ण संत के मंत्र के बिना अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। आपकी कृपा से मेरा समस्त भ्रम नष्ट हो गया और अपने ही शरीर के अंदर अपने स्वरूप का दर्शन हो गया। जस कुम्हारे घट रचेऊ बनाई, तस प्रभु संतन ज्ञान जनाई। एही विधि करत विलाप प्रलापा, अति कृतज्ञ गुरु वरहित आपा। जैसे कुंभकार घड़े को गढ़ता है, वैसे ही हे प्रभु आपने मुझे संतों का ज्ञान देकर सुघड़ बना दिया। इस प्रकार आप अपने गुरुदेव के प्रति अत्यंत कृतज्ञता प्रकट कर रोते और उनके गुण समूहों का वर्णन करते। जल बिनु मीन जीव बिनु देहा, धन बिनु धर्म त्याग बिनु नेहा। थल बिनु नीर पी
शक्ति, रति बिनु जोग रेत बिनु शक्ति। जैसे जल के बिना मछली, जीव के बिना शरीर, धन के बिना धर्म, त्याग के बिना प्रेम, पृथ्वी के बिना जल, गुरु के बिना भक्ति, प्रेम के बिना योग और वीर्य के बिना शक्ति। मुद बिनु मुक्ति, युक्ति बिनु काजा, सत्यशील बिनु संत समाजा। जप बिनु सिद्धि, धीर बिनु ध्याना, मठ महंत बिनु गुरु बिनु ज्ञाना। आनंद के बिना मोक्ष, युक्ति के बिना कार्य, सत्य के बिना शील, संत के बिना समाज, जप के बिना सिद्धि, धैर्य के बिना ध्यान, महंत के बिना मठ और गुरु के बिना ज्ञान। अघ बिनु नरक, अर्क बिनु आनी, मोहि बिनु गंध, आग बिनु दहनी। मन बिनु मारे, क्रोध बिनु काला, तैसहि तुम बिन भयउ बेहाला। पाप के बिना नरक, सूर्य के बिना दिन, पृथ्वी के बिना गंध, अग्नि के बिना ताप, मन के बिना काम और क्रोध के बिना काल नहीं हो सकता। उसी प्रकार वैसे ही हे गुरुदेव, आपके बिना मेरी हालत हो रही है। करी सतगुरु गुरु अहिनिशि सोचत, तजी सब कृत नित बारी विमोचत। आह संत आह अंत दर्शन नहीं पाएऊ, तन रुज हेत न प्रभु पह जाएऊ। आप दिन रात सतगुरु सतगुरु कहकर चिंतित रहते और समस्त नित्य नैमित्तिक कार्यों का परित्याग कर निरंतर आंसू बहाते रहते। आह गुरुदेव, अंत समय में आपका दर्शन तक नहीं कर पाया। देह व्याधि के कारण आपके पास नहीं जा सका। जस विवेक जब अरु मीरा, तस आनंद गुरु रहित अधीरा। ऐसे ही आप साह बिनु रोवे, नयन नीर धारा तनु धोवे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के निधन पर भक्त रज्जब, संत दादू दयाल जी के देह त्याग करने पर, भक्तिन मीराबाई, संत रविदास जी के स्वधाम सिधारने पर और आनंद अपने गुरुदेव गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने पर अधीर होकर रुदन करते थे, वैसे ही आप परम संत बाबा देवी साहब के चीर समाधि लेने पर अश्रुधारों के द्वारा शरीर को धो रहे हैं। तजी सब काज भजन बल दीना, जाई एकांत ध्यान बहु कीना। अहिनिशि करहि योग अभ्यासा, एहि जग सोनित रही उदासा। अब आपने सभी कामों को छोड़कर एकमात्र भजन पर ही सारा बल लगा दिया और एकांत में जा जाकर अत्यधिक ध्यान करने लगे।
दिन रात केवल योगाभ्यास में ही लगे रहते और बाह्य जगत से सदा उदासीन होकर रहते उदास निराश जग हित आस एक ईश्वर कियो भई वृत्ति प्रभु कच्छप समान सचेतना अंतर लियो लोभा मरस अरु हर्ष चिंता मोह मल सब सदन गए तजी भूख प्यास रुन शीत उषण व्यास कीने हूँ मदन जय। जब से बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण की सूचना आपको मिली तब से आप संसार से बिल्कुल उदास हो गए, सांसारिक जनों की आशा को त्याग दिया और एक ईश्वर पर ही भरोसा करने लगे। आपने अपनी वृत्ति को कच्छप के समान बना लिया और अपनी आत्मशक्ति अर्थात चेतना को अंतर्मुख कर लिया। आपके अंदर से लोभ, क्रोध, हर्ष, चिंता और अज्ञानता से उत्पन्न समस्त दुर्विकारों के समूह चले गए। व्यासानंद जी कहते हैं, आपने भूख, प्यास और ठंडी, गर्मी आदि द्वंद्वों तथा प्रचंड काम विकार को जीत लिया। श्री सतगुरु महाराज की जय।